क्लास शुरू किया जाए। चलिए, आज का चैप्टर है आप लोग का सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आपके बुक का पोइट्री का सेक्शन लेसन नंबर 2 सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसको हम लोग लाइन बाई लाइन एक्सप्लेन करेंगे आज। इसके बाद में हम लोग ये समरी का एक अलग क्लास रखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये आपका क्या है, चैप्टर का नाम है। सॉन्ग का मतलब क्या होता है बाबू? हाँ, सॉन्ग का मतलब और माई सेल्फ खुद के लिए, यानी खुद के लिए गीत जो है चैप्टर का नाम है। यह जो है आपके इसके पोएट जो है वाल्ट विटमैन। इस चैप्टर के पोएट का नाम है वाल्ट विटमैन। यह जो है एक गीत जो है किसके लिए? खुद के लिए, यानी और सॉन्ग यानी एक गीत है फॉर वन सेल्फ, यानी खुद के लिए। खुद के लिए यह जो है बोलते हैं, इनका फुल मीनिंग जो है और सॉन्ग सिंग फॉर वन सेल्फ। खुद के लिए यह एक गीत जो है लिखे हैं। इनके कवि का नाम जो है वो क्या है? वाल्ट विटमैन। वाल्ट विटमैन साहब जो है यह इसके पोएट है। अब जो है अबाउट द पोएट, कवि के बारे में है। कवि का नाम जो है वाल्ट विटमैन है। बर्थ प्लेस न्यूयॉर्क यूएसए अमेरिका। 1819 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। 1819 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। और बर्थ प्लेस जो है, जन्म स्थान जो है वो क्या है? न्यूयॉर्क है यूएसए, यानी अमेरिका। इनका जो है जन्म 1819 ईस्वी में, जन्म स्थान न्यूयॉर्क यूएसए अमेरिका। अब जो है यहाँ पे इनका जीवन काल चलते चलते यहाँ पे इनका जीवन काल एंड होता है, समाप्त होता है। और उस समय सन जो है वह रहता है कितना? 1892 ईस्वी। 1892 ईस्वी में 1892 ईस्वी में अमेरिका में ही इनकी मृत्यु होती है। इनकी मृत्यु होती है बाबू कहाँ पे? अमेरिका में होती है 1892 ईस्वी में। इसमें जो है यह दो सन जो है आपके एग्जाम के व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह दो सन जो है आप लोग याद रखिएगा, इनका जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुआ। जन्म जो है वह हुआ है 1819 ईस्वी में और मृत्यु हुई है 1892 ईस्वी में। इनका लाइफ देखते हैं हम लोग, जीवन और स्ट्रगल। इनका जीवन कैसे रहा है और स्ट्रगल जो है, संघर्ष जो है अपने जीवन में कैसे कैसे संघर्ष किए हैं उसको देखते हैं। अर्ली लाइफ जो है, ही वाज अ वेरी पुअर। वह थे एक गरीब थे। कैसे फैमिली में जन्म लिए थे बाबू? गरीब फैमिली में जन्म लिए थे, पुअर थे। और वर्क एज अ कारपेंटर बिफोर ही वाज 12 ईयर ओल्ड, यानी 12 साल के उम्र में इन्होंने कारपेंटर का काम किया। कारपेंटर का मतलब होता है बढ़ई। यह जो काम होता है ये काम किए कितने ईस्वी में? भले 12 साल के उम्र में कारपेंटर का काम किए। वहाँ पे जब काम कर लिए फिर नेक्स्ट इनको जो हुआ लेदर वर्क एज अ प्रिंटर। बाद में जो है प्रिंटर में काम किया, यानी प्रेस में काम किए। प्रेस जो पेपर ऊपर छपता है उस प्रेस में काम किए, ये वाला उसमें काम किए। नेक्स्ट जो था देन बिकेम ए टीचर, उसके बाद एक शिक्षक बने। उसके बाद क्या हुआ? देन ऑन एडिटर। एडिटर का मतलब होता है संपादक। जैसे यह पेपर जो है, पेपर छपता है तो उसमें एडिटर का एक महत्वपूर्ण रोल होता है, तो एडिटर का काम किए। उसके अलावा सिविल वार सर्विस में भी इनका जो हुआ, वर्क एज ए वॉलंटियर नर्स इन आर्मी हॉस्पिटल ड्यूरिंग द सिविल वार। सिविल वार के समय यह हॉस्पिटल में भी अपना योगदान दिए। चिकित्सक के में जैसे हॉस्पिटल में जो थे उसमें यह योगदान दिए अपना, यहाँ पे योगदान दिए। यानी यह सबसे शुरुआती इनका जीवन यहाँ से शुरू हुआ, ऐसे ऐसे जीवन काल इनका बढ़ता रहा। यह थे एक गरीब व्यक्ति थे। सबसे पहले कारपेंटर का काम किए 12 साल की उम्र में,
प्रिंटर का काम किए, टीचर का किए, एडिटर का किए, सिविल वार सर्विस में, हॉस्पिटल में काम किए उस पीरियड में। अब जो है इम्पोर्टेंट वर्क्स मस्ट रिमेंबर, यह इनका इम्पोर्टेंट वर्क्स है। वर्क्स का मतलब क्या होता है वो? रचना, काव्य। इसको जो है आप लोग को एकदम याद रखना है। पहला वर्क जो है लीव्स ऑफ ग्राफ्स, लीव्स ऑफ ग्राफ्स। दूसरा है ड्रम टैप्स। लीव्स ऑफ ग्रास का रचना किए और ड्रम टैप्स का रचना किए। दो इनकी रचनाएं जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इन दोनों को भी आप लोग याद रखिएगा। यह जो है पब्लिश जो हुआ 1855 ईस्वी में हुआ, लीव्स ऑफ ग्राफ्स। इसका पब्लिश हुआ बाबू 1855 ईस्वी में पब्लिश हुआ। यह ड्रम ऑफ टैप्स पब्लिश हुआ आपका 1866 ईस्वी में। 1866 ईस्वी में ड्रम्स ऑफ टैप्स हुआ और 1855 में लीव्स ऑफ ग्रास हुआ। अब चलते हैं हम लोग लेसन पे अपना। इसमें जो है कवि का आ रहा है, कवि का परिचय एक बार आप लोग देख लिए, इसको रिमेंबर कर लेते हैं। यहाँ पे जो है चैप्टर का नाम है आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसके कवि है वाल्ट विटमैन जी। 1 मिनट। पोएट का नाम क्या है बाबू? वाल्ट विटमैन। इसको देखें हम लोग, इनका जन्म जो है 1819 ईस्वी में हुआ, न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ। इनकी मृत्यु 1892 ईस्वी में अमेरिका में हुआ। इनका लाइफ जो है, स्ट्रगल जो है, ये सबसे पहले यह गरीब व्यक्ति थे। सबसे पहले कारपेंटर का काम किए 12 साल की उम्र में। उसके बाद प्रिंटर का काम किए, टीचर बने, एडिटर बने और हॉस्पिटल में आपके सोल्जर्स की हेल्प किए हॉस्पिटल में। नेक्स्ट है दो गो इनकी काव्य है, रचनाएं है। इसमें है लीव्स ऑफ ग्राफ्स एंड ड्रम टैप्स। लीव्स ऑफ ग्राफ जो 1855 ईस्वी में पब्लिश हुआ और ड्रम टैप्स 1866 ईस्वी में पब्लिश हुआ। नेक्स्ट है, कह रहा है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। आई का मतलब क्या होता है? मैं। सेलिब्रेट यानी इंजॉय करना, जश्न मनाना। माई सेल्फ यानी खुद का। यह खुद से जो है अपने आप का जश्न मनाते। जैसे मान लीजिए कहीं भी आप शादी में जाते हैं तो कहते हैं आई इंजॉय, तो आई इंजॉय माई सेल्फ यानी आप खुद को, अपने आप को इंजॉय करते हैं। वैसे ही कवि जो है कहते हैं कि मैं अपने आप को इंजॉय करता हूँ, खुद को इंजॉय करता हूँ, दूसरे किसी से मुझे मतलब नहीं है। ठीक है, दूसरा कोई क्या कर रहा है दुनिया में उससे मुझे मतलब नहीं है, मैं खुद के लिए इंजॉय करता हूँ। और वास्तव में सही भी है। कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, जितनी भी चीज़ें में आप फंसिएगा उतना ही फंसते जाइएगा। सबसे बेहतर है कि आप अपने बारे में सोचिए कि हम क्या करते हैं और अपने में खुश रहिए। एक आदमी देखते हैं ना, होता है कि हाँ अपने आप से मतलब है उसको, और वहीं सबसे बेहतर खुश रहता है। दूसरे किसी से मतलब रखिएगा, समस्याएं बढ़ती जाएगी। तो वही है, यह कवि जो है अपने आप को एंजॉय करते हैं एंड सिंग माई सेल्फ, और खुद के लिए गाते हैं। कवि जो है अपने आप को एंजॉय करते हैं और खुद के लिए गाते हैं। एंड वाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। एंड वाट और वाट आई एज्यूम, मैं, एज्यूम का मतलब होता है थिंक, बिलीव, यानी मैं क्या सोचता हूँ, वाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, और तुम भी वही सोचते हो। कवि कहते हैं मैं जो सोचता हूँ तुम भी वही सोचते हो। फर्स्ट में आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद का एंजॉय करता हूँ। एंड सिंग माई सेल्फ, खुद के लिए गाता हूँ। एंड वाट आई एज्यूम, मैं जो सोचता हूँ, यू शैल एज्यूम, तुम भी वही सोचते हो। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग्स टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, बिकॉज यानी क्योंकि एवरी एटम यानी प्रत्येक परमाणु या
कण, प्रत्येक कण बिलोंगिंग्स टू मी, यानी मुझसे जो है रिश्ता रखते हैं, एज गुड बिलोंग्स टू यू, वैसे ही वह कण आपसे रिश्ता रखते हैं। ठीक है, इनके कहने का मतलब है कि मैं जैसा सोचता हूँ वैसा तुम भी सोचते हो, क्योंकि हमारे कण जो है फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग्स, जो कण मुझसे रिश्ता रखते हैं, रिलेशन रखते हैं, वही कण जो है वह आपसे रिलेशन रखते हैं। जैसे यहाँ पे है मी यू सेम एटम्स, दोनों में है। मी का मतलब हो गया कि यह जो है कवि है, यू का मतलब जो है पाठक है जो पढ़ रहा है, यानी दोनों में जो है सेम एटम्स काम करते हैं। उसी का डिफिनेशन यहाँ पे सेलिब्रेट का मतलब होता है आई एंजॉय ऑन कंपनी, आई एम हैप्पी इन माई सेल्फ, यानी मैं खुद का एंजॉय करता हूँ और खुद में जो है खुश रखता हूँ। सिंग माई सेल्फ, आई सिंग फॉर माई सेल्फ, और खुद के लिए गाता हूँ। एज्यूम वाट आई थिंक बिलीव, यू ऑल्सो थिंक बिलीव, और मैं जैसा सोचता हूँ वैसा तुम भी सोचते हो। वाई, बिकॉज द एटम्स दैट मेक ऑफ माई बॉडी आर द सेम एटम्स दैट मेक ऑफ योर्स, जो जिस कण से मेरा शरीर बना है उसी कण से जो है तुम्हारा शरीर बना है। नेक्स्ट है आई लोफ एंड इन्वाइट माई सोल। लोफ का मतलब होता है घूमना या भटकना। लोफ है टू वांडर, भटकना, यानी आई रोम एंड इन्वाइट माई सोल। सोल का मतलब होता है आत्मा। मैं भटकता हूँ और इन्वाइट यानी बुलाता हूँ अपने आत्मा को। मैं भटकता हूँ और अपनी आत्मा को बुलाता हूँ। आई लीन एंड लोफ माई ईज ऑब्जर्विंग। लीन का मतलब होता है रेस्ट, यानी मैं रेस्ट करता हूँ। आई लीन एंड लोफ माई इज ऑब्जर्विंग और स्पीयर ऑफ समर ग्रास। स्पीयर का मतलब होता है नुकीला, यानी यह जो घास है यह घास जो है, कह रहे हैं स्पीयर ऑफ समर, यानी समर में जो है मैं घूमता रहता हूँ और आत्मा को बुलाता हूँ, और समर के समय जो घास होती है उसके स्पीयर जो होती है नुकीली, इसको क्या करता हूँ ऑब्जर्विंग करता हूँ। नुकीले घास जो होते हैं, आप लोग घूमते होंगे, देखते होंगे, नंगे पाँव आप घूमिएगा तो उसमें जो है कांटा जैसा चुभता है। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि समर में, गर्मी के दिनों में भटकता रहता हूँ, खुद से घूमता रहता हूँ, इंजॉय करता रहता हूँ। इसमें है माई टोंग। टोंग का मतलब होता है जीभ यानी जुबान। माई टोंग एवरी एटम ऑफ माई बॉडी, यानी मेरे शरीर का प्रत्येक कण। माई ब्लड, मेरे खून का प्रत्येक कण जो है कह रहे हैं माई टोंग यानी मेरी जुबान। एवरी एटम ऑफ माई बॉडी ब्लड, मेरे खून का प्रत्येक कण। फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल, यानी बना है इस मिट्टी से। दिस एयर, इस हवा से। यानी कवि जो है इसमें अपनी देशभक्ति दिखा रहे हैं। इसमें क्या दिखा रहे हैं? पेट्रियोटिज्म एंड देशभक्ति दिखा रहे हैं मिट्टी यानी सॉइल के, यानी अपनी मातृभूमि में जो है इसको देशभक्ति के रूप में यह दिखा रहे हैं कि मेरी जुबान जो है, मेरे खून का एक एक कण जो है फॉर्म फ्रॉम बना है इस मिट्टी से, इस हवा से। किस देश से बाबू इनका? देखिए तो फ्लैग किस देश का है? अमेरिका। born here of parents, born here from parents the same and their parents the same। कहने का मतलब है born here of parents, यानी यह जो है कह रहे हैं कि हम जो है अपने पेरेंट्स से जन्म लिए। हेयर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम, और उनके पेरेंट्स जो है
वह भी सेम प्रोसेस रहा, यानी वो भी जो है सेम प्रोसेस है, वो भी अपने पेरेंट्स से जन्म लिए। कह रहे हैं कि हम जो है अपने पेरेंट्स से जन्म लिए और मेरे पेरेंट भी अपने पेरेंट्स से जन्म लिए, एंड देयर पेरेंट्स द सेम, और उनके वो भी अपने पेरेंट्स से जन्म लिए। कभी कह रहे हैं इसमें कि मैं जो हूँ अपने पेरेंट्स से जन्म लिया, मैं अपने पेरेंट्स से जन्म लिया, मेरे पेरेंट्स अपने पेरेंट्स से जन्म लिए, और वो भी अपने पेरेंट्स से जन्म लिए। वही चीज़ है ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, मी, यानी सबसे पहले यहाँ पे कभी है, कभी जन्म लिए जी पेरेंट्स से, या पेरेंट्स लिए ग्रैंड पेरेंट्स से। माई टंग यानी माई वॉइस, माई लैंग्वेज, ब्लड, एवरी ड्रॉप्टेशन इज मेड फ्रॉम दिस सॉइल, अमेरिकन सॉइल एंड दिस एयर। इसका एक्सप्लेनेशन यही है कि माई टंग कहने का मतलब है कि मेरी आवाज़ जो है, मेरी भाषा जो है, ब्लड जो है, एवरी ड्रॉप्टेशन इज मेड फ्रॉम दिस सॉइल, प्रत्येक खून का कतरा कतरा जो है इस मिट्टी को समर्पित है, इनका इस मिट्टी से बना हुआ है। किस मिट्टी का बाबू? अमेरिकन मिट्टी का। एंड दिस एयर, और जो है हवा। इसमें है हेल्थ एंड होप। इसमें अपना दिखा रहे हैं आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड। अब मैं हूँ कितने साल का बाबू? 37 ईयर्स ओल्ड हूँ। ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगेन, और अभी भी जो हूँ परफेक्ट हेल्थ में पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। करेक्ट, मेरी उम्र जो है कितनी हो गई है? 37 साल हो गई है, और अभी एकदम परफेक्ट स्वस्थ हूँ। देख रहे, पूरा बॉडी बिल्डिंग दिखा रहे हैं एकदम, कि पूरा जो है एकदम स्वस्थ है। उम्र जो है इनकी कितनी ईयर हुई है? 37 ईयर्स हुई है। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, और होपिंग का मतलब आशा करता हूँ, टू सीज नॉट टिल डेथ, और अपनी मृत्यु तक इसी परिस्थिति में स्वस्थ के रूप में ही रहूँगा। करेंट एज उनका कितना है बाबू? 37 ईयर्स ओल्ड। कंडीशन कैसा है? परफेक्ट हेल्थ, यानी फुली फिट है ये। होप, आशा क्या रखते हैं? आई होप टू स्टे हेल्दी एंड एक्टिव लाइक दिस। मैं जो हूँ आशा करता हूँ कि एकदम हेल्दी रहूँ, स्वस्थ रहूँ, एकदम एक्टिव रहूँ, लाइक दिस, जैसे अभी हूँ। सीज नॉट टिल डेथ, आई विल नॉट स्टॉप और रेस्ट अनटिल टू डाई, आई वांट टू लिव फुली। और मैं जो हूँ जब तक मेरी मृत्यु, अपनी मृत्यु तक आराम करने वाला जो हूँ नहीं हूँ, रुकने वाला नहीं हूँ। आई वांट लिव फुली, और पूरा जीवन जो है मैं इसी रूप में बिताना चाहता हूँ। इसमें है क्रीड्स एंड स्कूल्स इन ओबियंस। क्रीड्स का मतलब होता है रिलीजियस बिलीव्स, यानी धार्मिक में विश्वास, धर्म में विश्वास। स्कूल्स सिस्टम ऑफ थॉट, सोचने का तरीका। इन ओबियंस सस्पेंडेड पुट असाइड, कहने का मतलब है कि आप जो है कुछ धार्मिक जो है, धार्मिक मान्यताएं, धर्म में जो आप मान्यता रखते हैं, स्कूल्स, उसको क्या कीजिए, जो सोचने का तरीका है उसको अब्सेंस कीजिए, यानी छोड़ दीजिए। जो धार्मिक में आपकी मान्यता है, जो धर्म में आप विश्वास करते हैं, और जो है सोचने का आपका धर्म के प्रति नज़रिया है, तरीका है, उसको क्या कीजिए? त्याग दीजिए। देखिए अभी भी जो है धर्म जो है, जाति पात है, इस सब के चक्कर में आदमी जो है कभी सही से नहीं रह सकता है। आप धर्म के चक्कर में पड़ जाइएगा, जाति पाति के चक्कर में पड़ जाइएगा, तो आपका डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो पाएगा। और सबको त्यागिए, और त्याग करके खुद पे जो है जितना समय दूसरों उस सब में सोचने में दीजिएगा, खुद पे उस समय दीजिए। उस समय आपकी जो है डेवलपमेंट निश्चित होगी। तो वहीं कभी कहते हैं कि कुछ समय के लिए जो है इसको आप क्या कीजिए? त्याग दीजिए। रिटर्निंग बैक ए वाइल सफिशिएंट एट वाट दे आर, पुट नेवर फॉरगेट, यानी कहने का मतलब है कि कुछ समय के लिए आप उसको त्यागिए, फिर रिटर्निंग बैक ए वाइल सफिशिएंट एट वाट दे आर बट नेवर फॉरगेट, लेकिन उसको भूलिए मत। यहाँ पे ये भी बचाव कर रहे हैं कि ठीक है कुछ समय के लिए आप उसको छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए, लेकिन उसको भूलिए मत। पुट योर रिलीजियस डिफरेंस एंड सोशल रूल्स असाइड फॉर ए मोमेंट,
यानी कहने का मतलब कुछ समय के लिए आप क्या कीजिए, रिलीजियस जो है, धार्मिक जो है अंतर है, भेदभाव है, सोशल रूल है, सामाजिक नियम है, उसको वो साइड दूर कीजिए। रिटर्निंग बैक स्टेप बैक फ्रॉम देम, और फिर जो है पीछे आइए। सफिशिएंट वाट दे आर लिव्स देम बी दैट इन इनफ फॉर नाउ बट नेवर फॉरगेट। लेकिन जो है इसको जो है आप क्या कीजिए, भूलिए मत। ये नहीं कह रहे हैं कि आप जो है साफ उसको त्याग दीजिए, कुछ समय के लिए त्यागिए, फिर आप डेवलपमेंट कीजिए, फिर आप उसको लेकिन भूलिए मत। इसमें है आई हार्बर फॉर गुड और बैड। हार्बर का मतलब होता है बिलीव इन कीप स्पेस बोथ गुड एंड बैड। कहते हैं आई हार्बर यानी मैं गुड और बैड, अच्छे और बुरे दोनों में विश्वास करता हूँ। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, मैं दोनों में विश्वास करता हूँ। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हॉजार्ड, यानी आई एम रेडी टू स्पीक द ट्रूथ इन एवरी डेंजर क्राइसिस, यानी मैं प्रत्येक स्थिति में क्या बोलना पसंद करता हूँ, सच बोलना पसंद करता हूँ, ट्रूथ बोलना पसंद करता हूँ। एंड नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, जैसे नेचर जो है, प्रकृति जो है, विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, बिना चेक किए हुए, बिना किसी को जांचे पड़ताल कर किए हुए अपने ओरिजिनल एनर्जी के साथ खड़ी रहती है। वैसे ही जो है कवि जो है कहते हैं कि हम भी जो है वैसे ही खड़े रहना जानते हैं। जैसे आपकी सूर्य जो है प्रकाश जो है सबको देता है ना, ये थोड़ा है कि हाँ ये गलत व्यक्ति है तो धूप में जाएगा तो प्रकाश समाप्त हो जाएगी, नहीं होगी, सबके लिए बराबर है। वैसे जो है प्रकृति बिना कुछ सोचे हुए सबको जो है एक समान मान रही है, वैसे ही कवि जो है वह एक समान मानते हैं। एक बार क्विक रिवीजन कर लिया जाए। चैप्टर नंबर कितना था बाबू? 2। चैप्टर का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। पोइट्री सेक्शन है। सॉन्ग का मतलब होता है गीत, किसके लिए? माई सेल्फ यानी खुद के लिए। अबाउट द पोएट, पोएट का नाम है वाल्ट विटमैन। इनका लाइफ स्पैन जो है, जीवन काल जो है, जन्म हुआ 1819 में, न्यूयॉर्क यूएसए अमेरिका। मृत्यु जो है 1892। लोकेशन लिव्ड एंड डाइड इन अमेरिका, यानी जन्म और मृत्यु दोनों कहाँ पे हुई? अमेरिका। नेक्स्ट है ही वॉज अ वेरी पुअर फैमिली बैकग्राउंड, यानी इनका पारिवारिक बैकग्राउंड जो था वह गरीब था। कारपेंटर थे, वर्क बिफोर ही वॉज 12 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट बने क्या? प्रिंटर। प्रिंटर के बाद में टीचर। टीचर के बाद में सर्विस, सिविल सर्विस वार में क्या काम किए? वॉलेंटियर का काम किए। नेक्स्ट है लिव्स। इनका वर्क्स जो है 2 रचनाएं हैं। लिव्स ऑफ ग्राफ्स पब्लिश हुआ 1855। ड्रम टैब्स पब्लिश हुआ 1866। कर रिमेंबर दीज डेट्स फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इस डेट को जो है आप लोग याद रखिएगा। अब वहीं आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मैं खुद का एंजॉय करता हूँ और खुद के लिए गाता हूँ। एंड वाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, मैं जो सोचता हूँ वह तुम भी सोचते हो। आई लोफ एंड इन्वाइट माई सेल्फ, मैं भटकता हूँ, घूमता हूँ और आत्मा को अपनी पुकारता हूँ, बुलाता हूँ। ऑब्जर्विंग ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास, और समर ग्रास में जो है उस घास के कण पे जो है घूमता हूँ। नेक्स्ट है माई टोंग, मेरी जुबान, मेरी लैंग्वेज। एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरे खून का एक एक कण। फ्रॉम दिस सॉइल, इस मिट्टी से बना है, इस हवा से बना है। आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, मैं कितना उम्र का हूँ? 37 साल का हूँ। इन परफेक्ट हेल्थ बिगेन, और परफेक्ट हेल्थ में, पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, और फिर जो है यही स्थिति जो है आगे तक कंटिन्यू रखना चाहता हूँ। क्रीड एंड स्कूल्स इन ओबियंस, यानी कुछ समय के लिए आप क्या कीजिए? क्रीड्स को जो है वह त्याग दीजिए। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, मैं अच्छे और बुरे में विश्वास करता हूँ, और बिना भेदभाव के जो है, बिना डरे हुए एकदम ट्रूथ पे जो है रहता हूँ। जैसे जो है नेचर जो है, प्रकृति जो है, बिना किसी को चेक किए हुए अपनी ओरिजिनल एनर्जी जो है वह प्रदान करती है।
चलिए थोड़ा सा कंप्रहेंशन देख लीजिए। कर आई वेरीफाई योर अंडरस्टैंडिंग फॉर द पोएम्स लिटरल मीनिंग। इसमें कुछ आप लोगों से पूछने वाली चीज़ें हैं जो आप कैसे समझे हैं, ट्रू और फॉल्स। कर द पोएट एंजॉय हिमसेल्फ एंड सिंग फॉर द सेल्फ, ट्रू और फॉल्स। कवि जो है इंजॉय करते हैं खुद का और खुद के लिए गाते हैं, यह एकदम क्या है, ट्रू है। यहाँ पे द स्पीकर्स इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, स्पीकर्स यानी कवि दूसरों से अलग हैं, फॉल्स है। द पोएट डिस्कार्ड नेचर्स ब्यूटी, पोएट जो है नेचर्स की ब्यूटी को डिस्कार्ड करते हैं, डिनाई करते हैं, गलत है। इसमें एवरी एटम ऑफ ब्लड इज सेम इन ऑल ह्यूमन बीइंग, कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का जो है एटम्स जो है वह सेम होता है, ट्रू है। द पोएट इज एसोसिएट विथ अ पार्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट्स, नहीं, फॉल्स है। द पोएट हैज ओवरकम हिज ग्रीड, फॉल्स है। नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर। करे हु इज द स्पीकर इन दिस पोएम, इस पोएम में स्पीकर कौन है? द स्पीकर इज द पोएट हिमसेल्फ, वाल्ट विटमैन। हाउ ओल्ड इज ही, कितने वर्ष के हैं जी? ही इज 37 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट है वाई डज द स्पीकर यूज यू ट्विस्ट, इसका हुआ टू प्रेस द सिमिलरिटी बिटवीन द स्पीकर एंड रीडर। टू जो है ट्विस्ट का मतलब होता है, एगो है स्पीकर है, एक है आपका यानी यहाँ पे पोएट है और यहाँ पे आप है, इन्हीं दोनों को बोला गया है ट्विस्ट। स्टडी होप, हाँ यहाँ पे आपके चैप्टर में ग्रामर का चैप्टर है, इसको जो है होपिंग, होपिंग का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई भी लेटर कर है वर्ड फॉर्मेशन एडिंग आईएनजी टू वर्ड्स, यानी कोनो भी शब्द में अगर लास्ट में आईएनजी जोड़ना है तो रूल है व्हेन अ वर्ब एंड्स विथ ई ड्रॉप द ई बिफोर एडिंग इंग, यानी उसमें आईएनजी जोड़ना है आपको और वह वर्ड जो है लास्ट कर रहा है ई से, तो इसमें ई को काट देंगे हम और आईएनजी लगा देंगे। जैसे यहाँ पे जो है कॉम, कॉम से कॉमिंग बनता है, तो कॉमिंग बनता है तो इसका क्या हो, COM, ई को हटा दिए हम। उसी तरह है डांस से डांसिंग बनता है, डांस से बनता है डांसिंग, इसमें क्या करते हैं, ई को हटा देते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट है आपके इस लेसन का। नेक्स्ट है प्रोनाउन का। प्रोनाउन आपको जब क्लास कराएंगे तो उसमें इस समझ में आएगा। इसमें प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे ज़्यादातर जोर दिया है चैप्टर में। चलिए आज का क्लास जो है आपका जो है यह वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा जो हुआ है जो चैप्टर आपका, इसका आप लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन देखें। नेक्स्ट क्लास में आप लोग को इसका समरी पढ़ाया जाएगा। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। तो आज का क्लास हम लोग समाप्त करते हैं। जय हिंद।